स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमरे। लोकतंत्र या गुंडा राज, आए दिन देश भर में मीडिया वालों पर हमले जारी हैं। सियासी लीडर, पार्टी वर्कर्स, कई संगठनें, रेत माफिया, ड्रग माफिया, लिकर माफिया, ट्रेड यूनियन, यूनिवर्सिटी, सरकारी अफसर, यहाँ तक के पुलिस भी जर्नलिस्ट पर हमला करने में पीछे नहीं है। इससे एक बात तो निश्चित रूप से साबित होती है कि तलवार से भी कहीं ज्यादा ताकत कलम में है। कल शाम बुधवार के करीब आईआरबी के बसवराज वड्डा सहित 4 पुलिस वालों ने कन्नड़ा TV5 के रिपोर्टर सुरेश चंदोन को पीटा, क्योंकि पुलिस वैन तेजी से इसके करीब आकर रुकी, जिससे हादसा होते होते बचा और सुरेश बाल बाल बच गए। इस पर सुरेश ने सवाल पूछने पर सुरेश को पकड़कर वैन में ले जाकर उस पर हमला किया, जिससे सुरेश लहूलुहान हो गए। इसको बीजापुर के सरकारी अस्पताल भर्ती किया गया, जिसके कारण आज बीजापुर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और कई संगठनों ने जिलाधिकारी को मानवी पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। ऐसे ही चंद वर्दी वाले गुंडों से सारे पुलिस विभाग बदनाम है। इंडिया फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 11 जर्नलिस्ट की हत्या की गई थी। देश भर में कुल 46 जर्नलिस्ट पर जानलेवा हमले हुए और करीब 63 केस मीडिया वालों पर ठोके गए। जर्नलिस्ट, कैमरामैन और मीडिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा और इन पर हो रहे हमलों की रोकथाम और मीडिया हाउस की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 7 अप्रैल 2017 को महाराष्ट्र मीडिया पर्सन एंड मीडिया इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज और लॉस टू द प्रॉपर्टी एक्ट 2017 पास किया है, जिसके चलते हमलेवारों को 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जा सकता है। कर्नाटक में भी ऐसा कानून की सख्त जरूरत है। क्या हमारे नेता इस और ध्यान देंगे? क्या समाज में हो रहे शोषण और अन्य के खिलाफ आवाज उठाने की यही सजा है? कल हुए हमले के बारे में क्या जिला आईआरबी पुलिस अधिकारी जवाब देंगे? हमलावर पुलिस वालों को निलंबित करेंगे? क्या मीडिया वालों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।